स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल विश्वास होम डिज़ाइन में। दोस्तों आज का जो नक्शा हमारे पास, इसकी जो साइज़ है 19.5 फीट का फ्रंट है और जो इसकी गहराई है 40 फीट का है। ये दोस्तों जो है हम ये इसको नॉर्थ फेसिंग में बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये 3 साइड से पैक रहेगा, ओनली सिंगल फेसिंग का ही रोड है। तो आइए दोस्तों, इसमें जो हम 2 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम के साथ जो इस सेट को हम बनाएंगे और जहाँ तक हो वहाँ तक जो हम दिशाओं का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। तो आइए दोस्तों नक्शे में चलते हैं फिर। देखिए दोस्तों, ये हम नक्शे में आ गए। ये देखिए हमने इसमें नॉर्थ लिख रखा है, इधर नॉर्थ है, इधर हमारे पास ईस्ट है। बाकी जो फ्रंट है 19.5 का है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो है नॉर्थ और ईस्ट में जो मेन गेट वाला पार्ट रखेंगे यहाँ पर हम रैंप दे रहे हैं। आप जो यहाँ पर रैंप या तो सीढ़ी वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको मैं बरामदा और सीढ़ी वाला पार्ट दे रहा हूँ फ्रंट में, ताकि घर की एंट्री ही यहाँ से रहेगी। हमारे पास सीढ़ी भी देख सकते हैं, हम यहाँ से जो है सीढ़ी चढ़ा रहे हैं ऊपर के लिए। अब देखिए ये जो बरामदा है, इसकी साइज़ वगैरह भी मैं आपको बता दूँ। ये जो 6 फीट की चौड़ाई के हिसाब से जो हमने इसकी साइज़ रखा है और इसकी जो लेंथ है 15.5 है। तो दोस्तों 6 फीट इंटू 15.5 फीट हमारे पास जो है इस पोर्च की साइज़ होगी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है एक मेन डोर लगाएंगे हम, जो कि 3 फीट बाई 7 फीट की साइज़ है। ये जो दोस्तों, अगर ये जो डोर होगा ये डबल बटन का डोर होना होगा। ठीक है, जब ये डोर खोलकर आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले जो आपकी लॉबी में एंट्री होगी। अब देखिए लॉबी में तो आप डाइनिंग सोफा जो भी अच्छा वो रख सकते हैं। अब इसकी एक फिगर है 8 फीट है और दूसरा जो फिगर है हमारे पास 15 फीट का है। तो दोस्तों 8 फीट इंटू 15 फीट ये हमारे पास जो है लॉबी की साइज़ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारे पास फ्रंट में जो है एक कमरा है, देख सकते हैं यहाँ पर। इस कमरे को आप ड्राइंग रूम या तो बेडरूम, दोनों में से एक कोई भी आप चीज़ बना सकते हैं। अब इसकी जो साइज़ है, देखिए इसका जो एक फिगर है 12.5 फीट का है और दूसरा जो फिगर है हमारे पास 9 फीट का है। तो दोस्तों 12.5 इंटू 9 ये हमारे पास जो इसकी साइज़ होगी। अब देखिए इसकी जो भी आउटर दीवार है सब वैसे तो कुछ 9 इंच की है, वो कुछ 4.5 इंच की है। अब देखिए ये जो हमारे पास रेड लाइन से जो मार्क करके ये हमारे पास जो है कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास एक कॉलम है। इस कॉलम को मैं 8 फीट में दिखा रहा हूँ और बाकी जो दीवार है हमारे पास मैं इसको 7 फीट में दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि आउटर दीवार है, मैंने इसको जो है 7 फीट का रखा है और मतलब 4.5 इंच की दीवार है आउटर। और ये जो दीवार है ये भी आउटर है, लेकिन ये फ्रंट की दीवार है, इसको हमने जो 9 इंच की रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पास एक इंटरनल दीवार है यहाँ पर है। अब इस बेडरूम में जाने के लिए यहाँ से दरवाजा रहना होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो फ्रंट में हम एक खिड़की भी देंगे इस बेडरूम की रोशनी के लिए, देख सकते हैं। तो इस टाइप से जो हमारे पास ये वाला कमरा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हम आ जाते हैं लॉबी से लगता हुआ किचन में। अब देखिए हमारे पास किचन भी फ्रंट में ही है। अब किचन की जो साइज़ हमारे पास 6 फीट का एक फिगर है और दूसरा जो फिगर है हमारे पास 9.5 फीट का है। तो 6 फीट इंटू 9.5 फीट। तो दोस्तों इसकी जो साइज़ किचन की अच्छी खासी साइज़ है किचन की। ठीक है, अब देखिए इसकी जो आउटर दीवारें वगैरह है ये सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ किचन की। यहाँ पर हमारे ये पास ये कॉलम है। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर 4.5 इंच की जो है दीवार रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आउटर दीवार भी है। यहाँ पर भी हमारे आउटर कॉलम है, ये भी हमारे पास जो है इंटरनल दीवार है। अब इसकी जो हाइट है इस कॉलम को स्टैंडर्ड लेवल हाइट में ले लेते हैं हम। इसके अलावा ये जो दीवार है, दीवार को भी हम 7 फीट की हाइट में ले लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो किचन बनकर तैयार हो गया। अब देखिए किचन में यहाँ पर जो एक दरवाज़ा लगना होगा। ठीक है, इसके अलावा किचन की जो रोशनी है, रोशनी के लिए हम यहाँ पर एक विंडो लगा देंगे इस कॉर्नर साइड में। इसकी जो साइज़ रहेगी 2 फीट की चौड़ाई रहेगी और 3.5 फीट समथिंग जो इसकी हाइट रहनी होगी। और ये जो दोस्तों डबल पताम का रहना है। इसके अलावा आ जाते हैं दोस्तों, पीछे 2 बेडरूम है हमारे पास। पीछे हमारे पास जो है 2 बेडरूम है। अब जैसे कि ये वाला जो बेडरूम है इसकी साइज़ मैं आपको बता दूं। इसका जो एक फिगर है हमारे पास 9.5 फीट का है और दूसरा जो फिगर है हमारे पास ये 11.5 फीट का है। तो दोस्तों 9.5 इंटू 11.5 ये हमारे पास जो है इस बेडरूम की साइज़ होगी। अब देखिए इस बेडरूम में क्या है कि इस बेडरूम में एक अलग सा अलमारी भी दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो अलमारी है इसकी जो साइज़ है हमारे पास 5 फीट का फ्रंट है और जो इसकी जो गहराई है लगभग 2.5 फीट के करीब गहराई मिलेगी।
इसके अलावा पीछे जो हम एक ओपन एरिया दे रहे हैं, अब ये जो ओपन एरिया इसकी साइज़ बता देता हूँ मैं आपको। इसका एक फिगर 8 फीट है, दूसरा जो फिगर है हमारे पास 2 फीट का है। दोस्तों 8 इंटू 2 ये जो है हमारे पास इस ओपन एरिया की साइज़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास कमरा है, इस कमरे की रोशनी के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है एक दरवाज़ा भी देंगे और प्लस जो इसमें खिड़की भी देंगे हम। तो दरवाजे के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ, बाकी यहाँ पर जो हमारे पास खिड़की रहेगी। अब देखिए खिड़की देने के लिए मैं सबसे पहले जो इसकी जो आउटर दीवार वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये आउटर दीवार है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है यहाँ पर खिड़की दे देंगे। डोर और विंडो अटैच लगनी होगी यहाँ पर, पूरा जो है यहाँ तक हम ले सकते हैं इसको। इसके अलावा हमारे पास जो है ये इंटरनल दीवार है, तो यहाँ पर दरवाजा और खिड़की आराम से लग जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ये आउटर दीवार है, ये भी हमारे पास 4.5 इंच की है। इसके अलावा देखिए हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम है। इस कॉलम जो है कॉलम की साइज़ 9 इंच बाई 9 इंच की रहेगी। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक कमरा और है पीछे, जो कि कमरे के जस्ट बगल में ही है। इसकी जो साइज़ है, इसका एक फिगर है 9 फीट का है और दूसरा जो फिगर है हमारे पास 11.5 फीट का है। तो दोस्तों 9 फीट इंटू 11.5 फीट ये हमारे पास जो है दूसरे बेडरूम की साइज़ है। अब देखिए इस बेडरूम में आने के लिए यहाँ से हम दरवाजा देंगे। देखिए यहाँ पर दरवाजा हो जाएगा 3 फीट बाई 7 फीट का सिंगल पताम का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम एक कॉलम भी दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है एक आउटर दीवार है जो कि 4.5 इंच की है और यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम रहनी होगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो बेडरूम है हमारे पास, इस बेडरूम से देखिए यहाँ पर अलमारी भी है जो कि 5 फीट बाई 2.5 फीट के करीब जो अलमारी की साइज़ रहेगी। इसके अलावा जब यहाँ पर अलमारी बनाएंगे तो एकदम पूरा प्लेन हो जाएगा। अब ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम में भी पूरा प्लेन हो जाना होगा, तो अलमारी के लिए जो है हम अलग सा स्पेस दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो जगह है इस कमरे की रोशनी के लिए, यहाँ पर हम खिड़की दे देंगे। बाकी दूसरे कमरे से जो हमने डोर कम विंडो दे रखा था, इसमें ओनली हम विंडो देंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम के साथ हमारे पास टॉयलेट अटैच है। अब देखिए जो टॉयलेट है हमारे पास, इसकी जो साइज़ है हमारे पास 6 फीट का एक फिगर है और दूसरा जो फिगर है हमारे पास 4 फीट का है। तो दोस्तों 6 फीट इंटू 4 फीट ये हमारे पास जो है इस टॉयलेट की साइज़ होगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है इस टॉयलेट में जो है, टॉयलेट में आने जाने के लिए हमें 2.5 फीट बाई 7 फीट के करीब यहाँ पर एक डोर लगना होगा। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे पास देखिए एक कॉमन टॉयलेट और है। इस कॉमन टॉयलेट में जाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो बेसन वाला एरिया दे रहे हैं। यहाँ पर जो बेसन रहेगा हमारे पास, इसकी साइज़ मैं आपको बता दूँ, ये दोस्तों 2.5 फीट चौड़ी हमारे पास जो है बेसन रहनी होगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऊपर जो है हम क्या है थोड़ा सा जाल देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है इसकी टॉयलेट की जो बदबू है, बदबू निकलने के लिए हमें यहाँ से इंतज़ाम करना पड़ेगा बदबू। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो 2 टॉयलेट है, अब दोनों टॉयलेट के बीच में जो दीवार है इसको हम 1 फीट नीचे करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों टॉयलेट का जो बदबू है वो यहाँ से निकलती रहेगी। इसके अलावा हम यहाँ पर एक वेंटिलेटर लगा देंगे। इस वेंटिलेटर द्वारा जो है दोनों टॉयलेट की बदबू वगैरह निकलती रहेगी हमारे पास। ठीक है, और बाकी जो पीछे हमने जो ओपन एरिया दे रखा था, ये ओपन एरिया दे रखा था हमने दोनों बेडरूम की रोशनी के लिए। बाकी हमारे पास देखिए फ्रंट से जो यहाँ पर खिड़की दे देंगे इस कमरे के लिए, और किचन के लिए भी यहाँ पर विंडो दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है फुल टू वेंटिलेशन है। और बाकी हमारे पास अगर मैं दिशाएं देखूँ तो ईस्ट फेसिंग के हिसाब से हमारे पास किचन है, और बाकी जो हमारे पास टॉयलेट बाथरूम है वो लगभग हमारे पास जो है वेस्ट फेसिंग में हमारे पास टॉयलेट बाथरूम है। तो देखा जाए तो थोड़ा बहुत जो वास्तु के अकॉर्डिंग भी यही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें जितने भी हमने कॉलम, खिड़की, दरवाजे वगैरह दे रखा है वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। और बाकी इसकी लागत की बात करूं तो ये हमारे पास 19.5 इंटू 40 का है। तो दोस्तों ये 780 स्क्वायर फीट का है, और इसकी नॉर्मल जो लागत है लगभग मान लीजिए 9 से 10 लाख में जो है ये बिल्डिंग नॉर्मल बन के तैयार हो जानी होगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये नक्शा कैसे लगा आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।